रात के 12:30 बजे की खामोशी में पहाड़ों के बीच बसे धर्मगढ़ गांव की बस स्टॉप पर एक पुरानी बस खड़ी थी। बस की हेडलाइट्स हल्की हल्की झिलमिला रही थीं, जैसे बस खुद भी डर रही हो। कंडक्टर रामू और ड्राइवर देव पहले से ही बेचैन थे, क्योंकि आधी रात को इस रूट पर जाना कोई पसंद नहीं करता था। लेकिन आज उन्हें एक आखिरी यात्री का इंतजार था। टिकट काउंटर पर लिखी लिस्ट में साफ लिखा था, एक यात्री मिस्टर आर शुक्ला। धर्मगढ़ से कोहरा घाट तक देव ने सन्नाटा तोड़ते हुए कहा, रामू, ये शुक्ला जी अब तक आए नहीं, चलें क्या? रामू ने घबराकर जवाब दिया, नहीं साहब, नाम लिखा रहे, पहुंचे तो, ना पहुंचे तो हमारी जिम्मेदारी। ठीक उसी समय दूर से किसी लाठी की थक थक सुनाई दी। कोहरे के बीच से एक लंबा सा आदमी धीरे धीरे चलता हुआ बस की ओर आया। वह पूरी तरह सफेद धोती कुर्ते में, सिर पर टोपी और चेहरे पर अजीब सी निस्तेज मुस्कान लिए हुए था। पास आते ही बोला, मुझे कोहरा घाट जाना है, टिकट बना देना रामू। रामू ने कोशिश की मुस्कुराने की, लेकिन आदमी की ठंडी नजर उसकी रीढ़ तक उतर गई। टिकट देते हुए उसने नोट किया कि उस आदमी के पैर नीचे जमीन पर नहीं टिक रहे थे। वह बस में चढ़कर सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। बस जैसे ही जंगल के रास्ते में पहुंची, कोहरा इतना घना हो गया कि हेडलाइट का उजाला भी कुछ नहीं दिखा पा रहा था। देव बेहद धीरे बस चला रहा था। शुक्ला जी आराम से हैं? देव ने पीछे झांककर पूछा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। सीट खाली। रामू की सांसें अटक गई। साहब, ये तो पीछे बैठे थे अभी। देव ने बस रोकी, हल्का सा टूटा हुआ आईना एडजस्ट किया। आईने में साफ दिख रहा था, वह व्यक्ति सीट पर बैठा था, मुस्कुरा रहा था। लेकिन जब देव ने पलटकर पीछे देखा, सीट खाली। देव की धड़कनें तेज हो गईं। रामू, ये आईने में दिख रहा है, पीछे नहीं। रामू हिम्मत जुटाकर पीछे गया। सीट के ठीक नीचे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे कोई अभी 2 सेकंड पहले वही बैठा हो। बस जंगल के बीच से गुजर रही थी। अचानक रेडियो अपने आप चालू हो गया। टूटी फूटी आवाज गूंजने लगी, कोहरा घाट कोई वापस नहीं आता। देव ने रेडियो बंद किया, लेकिन वह खुद ब खुद फिर चालू हो गया। उसी समय बस के शीशे के बाहर कुछ परछायां दौड़ती नजर आईं, कभी बाईं तरफ, कभी दाईं तरफ, मानो कोई बस के साथ साथ चल रहा हो। फिर अचानक एक चेहरा खिड़की पर चिपका, काली आंखें, सड़ी त्वचा और टेढ़ी मुस्कान। रामू चीख पड़ा। देव ने बस की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन पहिए खुद ब खुद धीमे होने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति बस पकड़े हुए हो। बस फिर से हिलने लगी, मगर देव ने पीछे देखा तो दिल जम गया। वही शुक्ला नाम का यात्री अब सीट की बजाय बस के बीच वाले रास्ते में खड़ा था, सिर झुकाए। धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल काली, जैसे गड्ढे। वह बोला, कोहरा घाट पहुंचने में कितना समय है? उसकी आवाज सामान्य इंसान जैसी नहीं थी। लग रहा था जैसे कई आवाजें मिलकर बोल रही हों। देव कांपते हुए बोला, शुक्ला जी, आप कौन हैं? वह मुस्कुराया, मैं वो हूं जो कोहरा घाट में मर गया था। अब हर रात कोई मुझे घर छोड़ने आता है। रामू फुसफुसाया, लेकिन आपका तो नाम लिस्ट में था। वह बोला, हाँ, मरने से पहले मैंने टिकट बुक किया था। अब मेरी रूह उसे पूरा करवाती है। बस की लाइटें तेजी से टिमटिमाईं। इंजन बंद हो गया। सब कुछ ठहर गया। शुक्ला धीरे धीरे देव के पास आया। मुझे कोहरा घाट पहुंचा दो, उसके बाद तुम दोनों हमेशा की तरह यही रह जाओगे। देव और रामू ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर बस अंदर से लॉक थी। शुक्ला का चेहरा सड़ने लगा, हड्डियां बाहर निकलने लगी, और तभी बस अपने आप तेजी से चलने लगी। कोहरा और घना हो गया। एक खाई के पास बस रुक गई। शुक्ला बोला, यही मेरा घर है, और अगले ही पल उसने बस को धक्का दे दिया। चीख, टकराहट और फिर सन्नाटा। अगली सुबह पुलिस को कोई बस नहीं मिली, सिर्फ एक पुरानी टिकट जिस पर लिखा था, एक यात्री आर शुक्ला मृत, और पास ही 2 नई टिकटें भी पड़ी थीं, रामू और देव के नाम की।